एक्चुअली मैं बंगाली लैंग्वेज में लिखती हूँ और आप लोगों का कम्युनिकेट करने के लिए मैं थोड़ा हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करके लाई हूँ। पर आप उसको ओरिजिनल में भी जरूर सुनाइए। हाँ, ओरिजिनल में भी सुनाइए के साथ साथ मैं मेरा हिंदी थोड़ा गलत होगा क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन हिंदी। तो हाँ, केला हो गया। हाँ, केला होगा। She has gone. Actually, I am 58 years old. I usually reside in Kolkata, and now I have started residing with my son and daughter-in-law in Mumbai. They stay here. तो मैं कलकत्ता में अक्सर बंगाली लैंग्वेज कम्युनिटी में जाती हूँ और कविताएं पढ़ती हूँ। इधर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जो चेंज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर दैट विल आल्सो एनरिच मी। तो मेरा पहले कविता है, मैं दो लाइन बंगाली में बोल के ओरिजिनल उसके साथ हिंदी का कोशिश किया है मैंने, पता नहीं गलत होगा माफ कर देना। চিতার ভিতরে চিতাকে अंदर অদ্ভুত এক দগ্ধ সময়ে আমরা বাস করছি। एक अजीब झुलसा देना वाले धोर में हम जी रहे हैं। আমাদের ঘর পুড়ে যাচ্ছে, আমরা গ্রাহ্য করছি না। हमारे घर जल रहे हैं, हम कोई फर्क नहीं कर सकते। আমাদের স্বপ্ন পুড়ে যাচ্ছে, আমরা প্রতিবাদ করছি না। हमारे सपने राख हो रहे हैं और हम विरोध तक नहीं कर रहे हैं। আমাদের সব সম্পর্ক পুড়ে যাচ্ছে, আমরা নেভাতে পারছি না। हमारे रिश्ते जलकर खाक हो रहे हैं, हम उस आग को बुझाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। আমরা বড্ড বেশি নির্বিকার আর সহ্যশীল হয়ে গেছি ইদানিং। हम हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही लापरवाह और हद से ज्यादा सहनशील हो गए। এতটা সহ্যশীল না হলে হয়তো আমরা চিৎকার করে প্রতিবাদ করতাম। अगर इतने सहनशील ना होते तो शायद हम चीखते, बगावत कर उठते। চিৎকার করে উঠতে পারলে হয়তো আমরা আমাদের যন্ত্রণাটা টের পেতাম। अगर हम चीख पाते तो शायद उसकी अपनी रागों में दौड़ता हुआ दर्द को महसूस कर पाते। যন্ত্রণাটা টের পেলে হয়তো আমরা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠতে পারতাম। अगर दर्द को महसूस कर पाते तो शायद हम गला फाड़कर फुट फुट कर रो पड़ते। আমরা কাঁদতে চাইছি অথচ কিছুতেই কাঁদতে পারছি না। हम रोना चाहते हैं मगर कमबख्त आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहा है। কাঁদতে পারলে হয়তো आकाश कांपिए बृष्टि नामतो। अगर हम रो पाते तो शायद आसमान को सीना कांप उठता और धुआंधार बारिश होता। বৃষ্টি নামলে হয়তো আগুন কিছুটা নিভতো। अगर बारिश होती तो शायद ये तबाही का आग कुछ ठंडी पड़ती। আগুন নিভলে হয়তো আবার মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারতো। अगर ये आग बुझ जाती तो शायद इंसान एक बार फिर इंसान से मोहब्बत कर पाता। ভালোবাসলে হয়তো আমরা আবার প্রেমের কবিতা লিখতে পারতাম। अगर हम मोहब्बत कर पाते तो शायद फिर से प्यार की पंक्तियां लिख पाते। প্রেমের কবিতা লিখতে পারলে হয়তো আবার আমরা সবাই বেঁচে উঠতে পারতাম। अगर हम प्यार की नगमे लिख पाते तो शायद हम सब एक बार फिर जिंदा हो। हम सब एक बार फिर जिंदा हो। थैंक यू सो मच। একেবারে গভীর পর্যন্ত, রুহ কি গহরাই তক। আসলে ঠিক ভালোবাসা নয়, জোর খাটিয়ে অধিকার বোধ কায়েম করাও নয়,
আবেগে আবদার করতে পারা যায় যার কাছে এমন একজন মানুষ খুঁজছি। सच कहो तो लोग जिसे बड़े प्यार से प्यार कहते हैं, ये वो महज नहीं, ना ही जिब्रन किसी को अपनी जमींदारी बनाने की कोशिश। मैं तो बस एक ऐसा वजूद ढूंढ रही हूँ जिसके सामने बिखर कर बेझिझक कोई भी फरमाइश जताया जा सके। আবদার জানালে সবসময় যে রাখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবু যেন জানাবার মতো উন্মুক্ততা থাকে। कोई बंदिश, कोई मजबूरी ना हो कि मेरी हर ख्वाहिश को मुकम्मल करना ही होगा, पर हाँ अपनी रूह को उसके सामने উড়ান দেনে কি আজাদি জরুর হোক। এমন একটা কাদামাটি খুঁজছি যা পেছল নয় অথচ বড় আর্দ্র। এমন একটা প্রশ্রয় খুঁজছি যা শাসন করে আবার আঁকড়েও রাখে বুকের কাছে। एक ऐसी मिट्टी की तलाश में हूँ जो फिसले नहीं पर जिसमें बेहद नमी हो। एक ऐसी पनाह ढूंढ रही हूँ जो हक से डांटे भी और फिर उतनी ही शिद्दत से सीने में भी लगाए। এতদিন শুধু তাবেদারি করে গেছি, প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের ভেতর নতজানু হয়েছিলাম, দান গ্রহণ করেছি, আদেশ পালন করেছি, দিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু দেয়া নেয়া হয়নি। अब तक तो सिर्फ जी हुजूरी ही कर रही हूँ मैं। आका और गुलाम के इस खोखले रिश्ते में हमेशा घुटनों के बल झुकी रही, भीख शिकार की, हुक्म तामील किया, सब कुछ लुटाने पर मजबूर हो गई, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ कुछ लेन देन की। आज একটা স্বতঃস্ফূর্ত দেওয়া নেওয়া চাই। आज मुझे एक रूहानी सिर्फ हृदय आत्मिक एक लेन देन चाहिए। আমি ভালোবাসা চাই না রে, ভালোবাসার মোড়কে জোর খাটানো কোনো কৃতদাস সম্পর্কও না। मुझे नहीं चाहिए वो हमेशा बना फिरता प्यार, प्यार के खूबसूरत कफन में लिपटी जबरदस्ती की गुलामी नहीं चाहिए मुझे। শুধু যেন হাত বাড়ালেই আমি তোকে ছুতে পারি আর তুই আমাকে ছুতে পারিস, একেবারে গভীর পর্যন্ত, একেবারে গভীর পর্যন্ত। बस इतना हो कि हाथ बढ़ाने ही मैं तेरी आत्मा को छू सकूं और तू मेरी रूह को छू सके, बिल्कुल भीतर तक, रूह की अंतिम गहराई तक, रूह की अंतिम गहराई। Thank you so much.